कोविड के दौरान शिक्षण व्यवस्था सुचारू रूप से चालू रखने के लिए राज्य द्वारा जिले को 4 कार्यबिंदु दिए गए और इनमें पहला था व्हाट्सएप समूह अपडेट, दूसरा मेंटर मैपिंग, तीसरा था शिक्षकों का प्रतिदिन 5 विद्यार्थी मेंटरों से संपर्क और चौथा था ऑफलाइन सामग्री का वितरण। आज इस एपिसोड में हम आपसे बात करेंगे पहले बिंदु व्हाट्सएप समूह अपडेट की। इसके बाद दूसरे एपिसोड में हम तीसरे एपिसोड और चौथे एपिसोड में ये चारों बिंदु कवर करेंगे। लेकिन आज के इस भाग 1 में हम बात करेंगे व्हाट्सएप समूह अपडेट की। इसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आपको अपने व्हाट्सएप समूह का नामकरण करना है, यानी व्हाट्सएप समूह जो बनेंगे उसका सही नाम क्या होगा। दूसरा, हम आपको ये बताएंगे कि किस तरह से आप व्हाट्सएप की लिंक जिले पर शेयर करेंगे और इसके साथ ही एम शिक्षा मित्र पर कैसे हम इसकी लिंक को शेयर करेंगे राज्य के साथ में, जिले के साथ में। लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं कि राज्य शिक्षा केंद्र के क्या निर्देश हैं। तो साथियों, यह है पत्र क्रमांक 3034 31 मई का और ये हमारा घर हमारा विद्यालय 21-22 का निर्देश पहला है। राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी पत्र क्रमांक 1339 जो कि 28/5/21 को जारी किया गया था को निरस्त करते हुए व्हाट्सएप समूहों के माध्यम से अध्ययन अध्यापन हेतु निम्न अनुसार निर्देश प्रसारित किए जाते हैं। और इसमें लिखा हुआ है कि कोविड-19 के कारण विद्यालय बंद रहने की स्थिति में शिक्षण प्रक्रिया को निरंतर रखने हेतु विभाग द्वारा पिछले वर्ष कई विभिन्न गतिविधियां संचालित की गईं, जिसके अंतर्गत प्रदेश में शासकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों तथा विभिन्न माध्यमों जैसे टीवी, रेडियो, व्हाट्सएप, गृह संपर्क, फ़ोन कॉल आदि के माध्यम से गुणवत्ता युक्त शिक्षण सामग्री पहुंचाने में शिक्षक ने अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। शिक्षण व्यवस्था को निर्बाध रूप से जारी रखने के लिए निम्न अनुसार गतिविधि संचालित की जानी है। व्हाट्सएप समूह से संबंधित गतिविधियां। इसमें पहले बिंदु का पहला निर्देश है कि कक्षावार व्हाट्सएप समूहों का निर्माण, यानी इस सत्र में कक्षावार व्हाट्सएप समूह बनेंगे। वर्तमान में प्रदेश में संकुल स्तर पर व्हाट्सएप समूह बने हुए हैं। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि विगत वर्ष में संकुल स्तर पर व्हाट्सएप समूह बनाए गए थे, लेकिन इस पत्र के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया है कि इस बार कक्षावार व्हाट्सएप समूहों का निर्माण किया जाना है। इसमें लिखा हुआ है कि वर्तमान में प्रदेश में संकुल स्तर पर व्हाट्सएप समूह बने हुए हैं, जिसमें विद्यार्थियों और शिक्षकों को जोड़कर डिजी लैब कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जा रहा है। राज्य से लेकर संकुल कक्षा स्तर तक व्हाट्सएप समूहों की वर्तमान संरचना संलग्न है। इसमें ये स्पष्ट किया गया है कि किस तरह से व्हाट्सएप समूह आप बनाएंगे और उसकी क्या संरचना होगी। राज्य स्तर से भेजी गई सामग्री को सभी विद्यार्थियों के साथ दोबारा साझा करेंगे। विद्यार्थियों को अपने गृह कार्य, वर्कशीट आदि के चित्र लेकर शिक्षक के साथ साझा करने के लिए कहेंगे। इसका तीसरा बिंदु बहुत स्पष्ट है, आप भी समझ लीजिए। राज्य स्तर से भेजी गई सामग्री बच्चों की कक्षा के सीखने के स्तर के अनुरूप है। शिक्षकों के द्वारा राज्य स्तर से भेजी गई सामग्री से भिन्न अपने स्तर से चयनित सामग्री का उपयोग ऐसी स्थिति में ही किया जाए जब ऐसा किया जाना अत्यंत आवश्यक हो। इसी में बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है कि यदि शिक्षकों द्वारा कक्षा स्तर के समूह नहीं बनाए गए तो इस पर त्वरित कार्रवाई किया जाना अपेक्षित है। अब इसमें एक फॉर्मेट भी दिया हुआ है कि आप समूहों का नाम किस तरह रखेंगे। अब आप देखेंगे इसमें लिखा हुआ है कि कक्षा स्तर के समूहों का नामकरण उदाहरण स्वरूप दिए गए फॉर्मेट के अनुसार किया जाना है। इसमें फॉर्मेट जो दिया है उसमें लिखा हुआ है स्कूल का नाम, यानी सबसे पहले स्कूल का नाम आएगा, जैसे शासकीय प्राथमिक विद्यालय जिस भी शहर का है। उसके बाद लिखा जाएगा कक्षा कौन सी है और उसके बाद लास्ट में लिखा जाएगा डिजी लैब समूह। इस फॉर्मेट में आप सारे ग्रुप तैयार कर लीजिए और ये फॉर्मेट कैसा होगा इस पत्र के बाद हम आपको ज़रूर बताएंगे और ये भी बताएंगे कि व्हाट्सएप पर जो समूह बने हैं वो कैसे बनाएंगे और उसकी लिंक कैसे साझा करेंगे। एक और निर्देश दिया हुआ है कि वो विद्यार्थी जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, ऐसे विद्यार्थियों को उनके आसपास रहने वाले स्मार्टफोन वाले विद्यार्थियों के साथ समूह बनाना होगा। ऐसे पड़ोसी जिनके पास स्मार्टफोन है उनके साथ जोड़ना है। इसके पश्चात मेंटर्स की भूमिका क्या होगी, इसको हम अपने एपिसोड 2 में कवर करेंगे, जिसमें हम विस्तृत आपसे चर्चा करेंगे मेंटर्स के बारे में। लेकिन स्लाइड को धीरे धीरे मूव करते हैं। अगर आप पढ़ना चाहें तो आप इसको पढ़ सकते हैं। तो शिक्षक साथियों, ये पत्र
यहीं पर पूरा होता है और इसे संचालक राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा 31/5 को जारी किया गया है, जो कि इस वर्ष का पहला पत्र है। हमारा घर हमारा विद्यालय का पहला निर्देश है। तो अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह से ग्रुप बनाएंगे और किस तरह से उसकी रिपोर्टिंग एम शिक्षा मित्र में करेंगे। चलिए तो हम आपको बताते हैं कि किस तरह से हम व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाएंगे और सही नाम के ग्रुप बनाएंगे। जैसा कि राज्य शिक्षा केंद्र का निर्देश है, उसी सिंटेक्स में उसी तरह से हमें ग्रुप बनाना है। ये मोबाइल माध्यमिक शिक्षक का है, तो इनके पास 6, 7, 8 कक्षाएं हैं। तो आप देख सकते हैं उन्होंने अपने नाम में GMS लगाया हुआ है, यानी गवर्नमेंट मिडिल स्कूल, फिर अपने स्कूल का नाम यानी पलेरा क्लास C8 और लास्ट में डिजी लैब। अगर आप प्राथमिक शिक्षक हैं तो आपके 5 ग्रुप बनेंगे और अगर माध्यमिक शिक्षक हैं तो आपको 3 ग्रुप बनाना है। बिल्कुल इसी तरह से अगर ग्रुप के नाम में गलत है तो आप उसको सही कर लीजिए। और अब चलते हैं एम शिक्षा मित्र में। आपको हम बताते हैं कि किस तरह से एम शिक्षा मित्र में हमें हमारा घर हमारा विद्यालय की एंट्री करना है। लॉगिन कर लेते हैं एम शिक्षा मित्र को अपने यूनिक ID पासवर्ड से। और ये जो आइकॉन आप देख रहे हैं हमारा घर हमारे विद्यालय का, इसको हम क्लिक करेंगे। इसमें 3 तरह की जानकारी आपको देखने को मिलेगी। पहला है शिक्षकों के द्वारा संपर्क की जानकारी, दूसरा व्हाट्सएप ग्रुप की जानकारी और तीसरा है व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल बच्चों की संख्या और ग्रुप की जानकारी। इन तीनों ही तरह की जानकारी आपको इस ऑप्शन में देना है। और ये सारे निर्देश राज्य शिक्षा केंद्र से आयोजित VC में बताए गए हैं कि एम शिक्षा मित्र में आपको इसकी एंट्री करना है और समय से करना है। शुरू करते हैं शिक्षकों के द्वारा संपर्क की जानकारी पहले ऑप्शन को, और इसमें प्रश्नोत्तरी मिलेगी। 14 प्रश्न आएंगे और सारे प्रश्नों के आपको ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं। जो आपने कार्य किया है दिन भर, उसकी जानकारी आपको इसमें भरना है। जानकारी भरने से पहले हम आपको बता देते हैं कि इसमें एक इस तरह का निर्देश होता है कि सुबह 7 से शाम को 7 बजे तक ही अपनी आप जानकारी भर सकते हैं। यानी जो दिन भर का आपने कार्य किया है उसकी जानकारी शाम को 7 बजे तक आप इस पर भर देंगे, अन्यथा ये जानकारी मान्य नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें अपना पद बताना होगा। हेडमास्टर हैं या टीचर हैं। मान लीजिए हम टीचर हैं, टीचर के रूप में हम आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न हमसे पूछा गया है कि आप कौन सी कक्षा पढ़ाते हैं, आप जानकारी भर दीजिए। दूसरा प्रश्न है आज आपके द्वारा कितने विद्यार्थियों को फ़ोन किया गया, इसकी जो भी जानकारी आपके पास उपलब्ध है आप उसको भर दीजिए। तीसरा प्रश्न आएगा आज आपके द्वारा कितने विद्यार्थियों से घर जाकर संपर्क किया गया, इसमें भी 3 तरह के उत्तर हैं। चौथा प्रश्न इस तरह से है कि क्या आपके द्वारा छात्रों की अभ्यास पुस्तिका में किए गए अभ्यास कार्य की जांच का फीडबैक दिया गया, इसके 3 उत्तर हैं। आप इन 3 उत्तर में से जो भी उत्तर उपयुक्त है भर दीजिए। 5वां प्रश्न इस तरह से है कि आपके विद्यालय में कितने प्रतिशत विद्यार्थियों द्वारा समय सारणी अनुसार सहभागिता की जा रही है, इसके भी 4 उत्तर हैं। 6वां प्रश्न है आपके द्वारा संपर्क किए गए विद्यार्थियों में से कितने प्रतिशत विद्यार्थियों द्वारा 1 पेज हिंदी लेखन किया जा रहा है, आप अपना उत्तर इसमें भर सकते हैं। 7वां प्रश्न है आपके द्वारा संपर्क किए गए विद्यार्थियों में से कितने प्रतिशत विद्यार्थियों द्वारा 1 पेज अंग्रेजी लेखन किया जा रहा है। 8वां प्रश्न आपके द्वारा संपर्क किए गए कक्षा 1 से 5 के कितने प्रतिशत विद्यार्थियों द्वारा नियमित रूप से रेडियो सुना जा रहा है। 9वां प्रश्न है कि आपके द्वारा संपर्क किए गए कक्षा 6 से 8 के कितने विद्यार्थी रोज टीवी क्लास देख रहे हैं, इसके भी 5 उत्तर हैं। 10वां प्रश्न इस तरह से है कि आपके द्वारा संपर्क किए गए कितने प्रतिशत विद्यार्थियों को समय सारणी प्राप्त हो गई। ये साप्ताहिक प्रश्न है, लेकिन जो दैनिक प्रश्न आप भरेंगे उसमें जो साप्ताहिक प्रश्न है उसका भी उत्तर आपको साथ साथ में देना पड़ेगा। 11वां प्रश्न इस तरह से है कि वर्ष 19-20 में आयोजित एंडरलाइन टेस्ट के आधार पर वर्ष 20-21 का बेसलाइन मानते हुए बच्चों की अंकुर, तरुण और उमंग समूह की पहचान कर ली गई है, इसका हाँ नहीं में उत्तर देना है। 12वां प्रश्न इस तरह से है कि आपके द्वारा संपर्क किए जाने वाले विद्यार्थियों में अंकुर समूह में कितने विद्यार्थी हैं, मोबाइल/व्यक्तिगत संपर्क। अगला
13वां प्रश्न है, आपके द्वारा संपर्क किए जाने वाले विद्यार्थियों में तरुण समूह के कितने विद्यार्थी हैं? मोबाइल और व्यक्तिगत संपर्क के आधार पर इसको भी आप भर दीजिए। और 14वां प्रश्न है, आपके द्वारा संपर्क किए जाने वाले विद्यार्थियों में उमंग समूह में कितने विद्यार्थी हैं? इसमें भी मोबाइल और व्यक्तिगत संपर्क लिखना है। अंतिम प्रश्न में जैसे ही आप आगे जाएं का बटन क्लिक करेंगे तो आपको सबमिट आंसर का ऑप्शन आएगा, आप इसको क्लिक कर दीजिए। तो आपकी जो भी प्रश्न उत्तरी थी, जो भी आपसे पूछा गया था, वो सेव हो जाएगा और आपकी दिन भर की जानकारी सर्वर पर अपडेट हो जाएगी। इसके पश्चात आप अगर हेडमास्टर हैं तो हेडमास्टर पर क्लिक करके इसके लिए भी प्रश्न उत्तरी है, उसका उत्तर भी आप दे सकते हैं। ये सारा काम रोज़ किया जाना है और दिन भर की गतिविधि की जानकारी 7 बजे शाम से पहले आपको भरकर सेव कर देना है, अन्यथा उस दिन की जो भी जानकारी है मान्य नहीं होगी और आपकी प्रगति उस दिन की प्रदर्शित नहीं होगी। कृपया इन सारी चीज़ों को बहुत ही ध्यान से करते जाएं। इसके पश्चात अगली जानकारी है व्हाट्सएप ग्रुप की जानकारी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप कक्षावार इस बार बनवाने के निर्देश है। सभी शिक्षकों के मोबाइल में कक्षावार ग्रुप बन गए होंगे। उसकी लिंक हमें एम शिक्षा मित्र के इस ऑप्शन पे जाकर सेव करना है, पेस्ट करना है। तो आप देखिए इसमें 3 कक्षाएं दिख रही हैं, कक्षा 6, कक्षा 7 और कक्षा 8। ये कक्षाएं इसलिए दिख रही हैं कि ये जो मोबाइल पर हम आपको डेमो कर रहे हैं, ये माध्यमिक शाला के एक शिक्षक का है। अगर ये प्राथमिक शाला से लॉगिन होता तो इनमें कक्षा 1 से कक्षा 5 तक दिखती हैं। लिंक कैसे पेस्ट करेंगे, आइए उसको भी एक बार समझ लेते हैं। चलिए, तो मोबाइल का बीच वाला गोल बटन दबाइए, नीचे वाला, तो हम मोबाइल के डेस्कटॉप पर आ जाएंगे और उसके बाद हम अपना व्हाट्सएप ओपन कर लेंगे। व्हाट्सएप जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आप देखिए इसमें ग्रुप बना है कक्षा 6 का, हमें उस पर क्लिक करना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ग्रुप के अंदर की सारी इन्फॉर्मेशन दिखने लगेगी। इसमें जो सबसे ऊपर नाम दिया हुआ है, हमें उस पर क्लिक करना है और उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो उसमें लिखा हुआ है इनवाइट वाया लिंक, उस पर क्लिक करिए। उसके बाद एक ऑप्शन आएगा कॉपी लिंक, आप उस पर भी क्लिक कर दीजिए। इससे लिंक कॉपी हो जाएगी और फिर से हम अपने एम शिक्षा मित्र पर आ जाएंगे और कक्षा 6 वाले ऑप्शन पर थोड़ी देर तक आप अंगूठी से दबा के रखेंगे तो पेस्ट बटन एक्टिव हो जाएगा और उस पर आप पेस्ट कर देंगे। इसी तरह से कक्षा 7, कक्षा 8 की जानकारी को पेस्ट करके हम उसको सुरक्षित कर देंगे और ऐसा करने से हमारी जानकारी सेव हो जाएगी और हमारी रिपोर्टिंग पूरी हो जाएगी। इसके बाद अंतिम ऑप्शन है व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल बच्चों की संख्या, ग्रुप की जानकारी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण ऑप्शन है। इसमें कक्षा 6 की कुल छात्र, कुल छात्राएं की जानकारी भरना है। इसी तरह कक्षा 7 की छात्र छात्राओं की जानकारी भरना है। कक्षा 8 की छात्र और छात्राओं की जानकारी इसमें फीड करना है। जब जानकारी आप सारी फीड कर लेंगे तो उसके बाद आप सुरक्षित करने बटन दबाएंगे तो हमारी जानकारी ये सेव हो जाएगी। तो शिक्षक साथियों, ये हमारा घर हमारा विद्यालय का जो एम शिक्षा मित्र में ऑप्शन था आपने समझ लिया होगा। इसकी जानकारी आपको तत्काल पूरी करना है। जो शिक्षक द्वारा संपर्क की जानकारी है उसे आप प्रतिदिन भरेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप में शामिल बच्चों की संख्या की जानकारी आपको एक बार भरना है। आपको ये सारी जानकारी कैसी लगी आप ज़रूर बताइए। अगर आपको किसी तरह की शंका है तो आप उसके संबंध में आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आपको हमारा चैनल कैसा लगता है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि इसका लाभ सभी साथियों तक पहुंच पाए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।